वास्तविक है और यह ओके कर दो सोनी प्लीज, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी। कंटिन्यू। आ, जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल यह उससे कहीं कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएँगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। ओके, तो यहाँ पे रोंडा वन ये कह रही हैं कि मैं आपको ये बताने आई हूँ कि बचपन में आप जिस जादू पे यकीन करते थे वो बिल्कुल सच है, और वो आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। आप बचपन में लाइफ को जितना अच्छा, इजी और मैजिकल समझते थे, लाइफ आज भी वैसे ही है। बल्कि आप अपनी लाइफ को बचपन से और भी ज्यादा सुंदर, बेहतरीन बना सकते हो, और आपके जीवन के जो भी सपने हैं वो आप फिर से पूरा कर सकते हो। तो वो ये हमें समझा रही हैं कि अगर आप बिलीव करो या ना करो, आपके जीवन में जादू हमेशा से था, हमेशा से है, और हमेशा ही रहेगा। लेकिन बस हम उसको कहीं खो गए हैं, जिसको हमें वापस से ढूंढना है और अपनी लाइफ को वापस से उस जादू की दुनिया में लेके आना है। तो आप ये समझ रहे हो जादू तो यही है। पहले हम बच्चे थे तो हम उस जादू के आसपास रहते थे। अभी क्या हो गया, हम बड़े हो गए, हम जादू से दूर चले गए। तो जादू वहीं खड़ा हुआ है, हमें वापस उस जादू की छतरी के नीचे आना है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाएँ, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आँखों के सामने प्रकट होते देखेंगे, जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे, जिनके आपने सिर्फ़ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएँगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएँगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। ओके, तो रोंडावन हमें अब यहाँ पे ये समझा रही हैं कि आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे, तो वो हमें ये बता रही है जादू यहीं पे है। अगर आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, अपने पे ध्यान देंगे और यहाँ पे जो वो सिखा रही हैं उसको करेंगे, तो जादू की छतरी के नीचे आप फिर से आ जाएंगे। और इस बार आपकी परिस्थिति एक नए रूप में चेंज लेके आएगी। हो सकता है आपको बचपन की जैसी अ, अब आपको क्योंकि पता चल गया कि वो डॉगी का टॉय जो है चाबी से चलता था, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में और नए तरीके के जादू को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू प्लीज। क्या आप दोबारा जादू अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ओके, सो रोंडा वन हम सबसे पूछ रही हैं, क्या आप अपनी लाइफ में फिर से जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? प्लीज चैट बॉक्स में सभी आंसर करेंगे। एवरीवन प्लीज इन द चैट बॉक्स। रोंडा वन पूछ रही हैं, आप अपने हर दिन को उसी तरीके से फिर से जीने के लिए तैयार हैं जैसे आप बचपन में जिया करते थे? वेरी गुड, थैंक यू। एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली। यस यस, कमलेश जी, श्रुति जी, रंजना जी, वेरी गुड एवरीवन, क्विकली टाइप यस 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 यस। ताराचंद जी, थैंक यू एवरीवन। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरी गुड। आपको पता है, जितना ज्यादा आप यस 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 लिखते जाओगे ना, उतना आपका विश्वास जादू में पक्का हो जाएगा।
तो अगर आपका नहीं भी मन कर रहा है तो भी आप यस लिखो और साथ में नो भी लिख दो, ताकि मुझे भी पता चला जाए कि इस क्लास में अभी भी कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे जिनको अभी भी डाउट है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और बेहतर तरीके से सिखाऊं। आगे चलेंगे अब। एक सेकेंड। ओके। तो अब रोंडा वन ने क्या एक हमें प्यारी सी इमेज दिखाई है। हाथ के अंदर एक किताब है और वो बचपन में बोलते हैं ना कि किताब खुलेगी और जादू होगा, मैजिक होगा। तो इसी जर्नी को अब हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे और एक महान रहस्य इस बुक के थ्रू हमें मिलेगा, उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ओके। सो यहाँ पे रोंडा वन ये बोल रही है कि ये जो एक लाइन है, जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो रोंडा वन क्या कह रही हैं कि नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया है और आज से बहुत सदियों पहले इस स्टेटमेंट को हमने गलत समझ लिया था। आपने ये बात सुनी है ना कि गरीब तो और गरीब होता जाएगा, अमीर तो और अमीर होता जाएगा, जिसके साथ बुरा होता है उसके साथ हमेशा ही बुरा होता है, उसको देखो उसकी लाइफ में तो अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जो हम नॉर्मल अपने घरों में यूज करते हैं और आसपास हमें सुनने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अब आगे इस रहस्य को जानते हैं कि एक्चुअली में इसका थ्योरी क्या है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छुपा हुआ है, कृतज्ञता। कंटिन्यू। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ओके। ओके, अवेट। ओके, तो रोंडा वन ने क्या समझाया है इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट सुनेंगे। सारी लाइफ का आपका जो सार है ना वो इस लाइफ के अंदर है। हम जो स्टेटमेंट सुनते थे कि तू तो अमीर है, अमीर ही बनता जाएगा, तू तो गरीब है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरी जिंदगी में तो दुख ही है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसको देख, उसकी तो पास गाड़ी थी, अब उसका बंगला आ गया, अब उसका घर आ गया। ये सब स्टेटमेंट्स में एक रहस्य था जिसकी जानकारी हम सबको नहीं थी। वो स्टेटमेंट क्या था कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि आएगी, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि गरीब जो गरीब है वो गरीब नहीं होगा। जो गरीब कृतज्ञता में है वो अमीर बन सकता है। जो अमीर कृतज्ञता में नहीं है वो वापस गरीब बन सकता है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे गरीबी अमीरी का खेल क्या है। अगर मैं ये सोचूं कि आपने कहीं देखा भी होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में एकदम से उनके सारे गोल्स पूरे होने लग जाते हैं, सब कुछ ठीक होने लग जाता है। और आपने ऐसे भी देखा होगा जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो सडनली डाउनग्रेड होने लग जाते हैं।
तो उसका कारण क्या है? कृतज्ञता। कृतज्ञता किसे बोलते हैं? कृतज्ञता बोलते हैं ग्रैटिट्यूड को, थैंक यू को, आभार को, एहसानमंद होने को। जब मैंने पहली बार ये लाइन सुनी थी ना, तो मुझे इतना सरप्राइजिंग लगा था और मैंने कहा था, हे भगवान, मैं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। और मैंने कभी ये बात क्यों नहीं सोची कि इस लाइन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और बिकॉज ऑफ द रॉन्ग बिलीफ, मतलब हमें बचपन में या हमें लोगों को ही नहीं पता ये बात, कि अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरा विश्वास ही नहीं है और मुझे पता ही नहीं इतना इम्पोर्टेंट यूनिवर्स का रूल, ये भगवान का रूल है कृतज्ञता में रहना। हम नॉर्मल दिन में बहुत थैंक यू करते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, यार मैं तो गरीब थी, मैं तो गरीब ही रह गई, यार वो तो अमीर होता जा रहा है। हमारे मन में क्या होता है, कंपैरिजन की फीलिंग आ जाती है, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो फिर से मैं ये लाइन रिपीट कर रही हूँ, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे हैं अगर, तो इसको नोट डाउन करके अपने हाथों से लिखिए। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इस लाइन को हम बहुत डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं, तो आप अपना ये नोट बना लीजिए और आज सोने से पहले इसको 10 बार पढ़िएगा। ये बात आपके दिमाग में ना एकदम फिक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी जीने का इतना इम्पोर्टेंट रूल है ना। अगर आप इस बात को याद रखोगे हर रोज एक दिन, तो आप कभी भी वैसा फील नहीं करोगे कि यार कि अमीर तो अमीर ही होंगे, गरीब तो गरीब ही होंगे। आप लाइफ में अपनी कहीं पर भी खड़े हो, आप कृतज्ञता में अगर हो, तो आपके पास समृद्धि आएगी ही आएगी। और अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है, तो आपके पास जो है वह सब भी ले लिया जाएगा। ओके, तो आज आपका एक होमवर्क है, सारे के सारे स्टूडेंट्स ये होमवर्क लिख लो। ये लाइन को 10 बार पढ़ना है, कम से कम 10 टाइम्स। आपका ये आज का होमवर्क नंबर 1 है। आगे प्लीज। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे, तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है, उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। ओके, तो आपको रोंडा 1 यहाँ पे क्या कह रही है कि जब ये शब्द लिखे गए थे 2000 साल पहले, तो अगर आप ये शब्द ना हमारे सारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, लेकिन ना तो मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, ना आप लोग ग्रंथ पढ़ने गए हो, और ना ही हमें उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा पता है जिस तरीके से रोंडा 1 ने इस बुक के अंदर एक्सप्लेन की है। तो वो क्या कह रही हैं कि 2000 साल पहले ये बातें ऑलरेडी लिखी गई थी, जितने की दुर्भाग्य से उन्होंने कह दी, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने की वे तब थे। यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं, तो अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो रोंडा 1 भी आपको बार बार यही समझा रही है जो मैंने होमवर्क दिया है, कि आपको बार बार बोलना है, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ नहीं हो, तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। आगे प्लीज। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखें, जब खुदा ने ये घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो,
तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो रोंडा वन बोल रही है कुरान की बात, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी का एक ग्रंथ है, ठीक है, जैसे गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, और हमारे पुराने ग्रंथ हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, हर ग्रंथ के अंदर ये बात अपनी भाषा में लिखी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं ना, हम अपनी ओरिजिनल वैल्यूज को खो देते हैं। तो उसी को ही हम आज वापस यहाँ से अच्छे से और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ताकि हम उन वैल्यूज को अपनी लाइफ में वापस इनपुट कर सके। कंटिन्यू प्लीज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रंथ है ना, वो सब सृष्टि और भगवान के जो भी नियम बनाए गए हैं इस नेचर को चलाने के लिए, उसके बेसिस पर लिखे गए हैं। लेकिन हम इंसान जब आए तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने अपने नए रूल्स बना दिए, और हम यूनिवर्स और नेचर के रूल्स को बहुत पीछे छोड़ाए। तो इसलिए क्या हुआ, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हो गई। तो अब हम ये देखेंगे कि यूट्यूब के अंदर आज के टाइम पे और जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, हमें यही बात समझा रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन उनसे सुनने और सीखने के बाद भी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी लाइफ में। तो रोंडा बर्न इस बुक के थ्रू हमें वो इजी तरीका सिखा रही हैं, वो हमें लाइफ का राज सिखा रही हैं, जो हर बंदा आज के टाइम में प्रैक्टिस कर रहा है। आप जितने स्पिरिचुअल लीडर्स को देखेंगे, जितने सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, एवरीवन इज फॉलोइंग दी सिंपल रूल्स। कृतज्ञता, आप देखते होंगे हर बंदा आजकल कोई स्टेज पे जाता है, थैंक यू बोलता है, आपने मेरे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, मुझे ये अवार्ड मिला, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया मैं उनका थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया मैं उनका थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने मुझे बुलाया मैं उनका थैंक यू करता हूँ। तो वो थैंक यू सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, वो खेल है आपके मन के भाव का। तो अभी तक हम सिर्फ मुंह से थैंक यू बोलते आए थे, लेकिन उस थैंक यू का रियल डीप मीनिंग क्या है, उसके पीछे हमारे मन की भावना क्या है, क्या वो भावना सच्ची है या सिर्फ ऊपर ऊपर की थी, हम उसको चेक करेंगे। अगर उसमें गड़बड़ थी तो हम उसको चेंज करेंगे, अगर वो अच्छी है तो हम उसको और अच्छी बनाएंगे। मेरे में बहुत गड़बड़ थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है और थैंक यू क्या होता है। थैंक यू बोलती थी, मैं हमेशा से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, मतलब कि मंदिर जाना कंटिन्यूअसली बचपन से। लेकिन जब मैंने ये बुक स्टडी करी, जब मैंने कृतज्ञता का मतलब समझा, तो मेरी जो है ना, मतलब दिमाग की, आंखों की, नाक कान की सारी बत्तियां जल गई। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इसको सच्चे दिल से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप थैंक यू किस भावना से बोलते हो, क्या वो सच्ची भावना है या जस्ट मैंने सुना हुआ एक वर्ड है और मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अभी हम यहाँ पे 9:50 हो गए हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ब्रेक देंगे। 10 मिनट्स के लिए हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं रीडर का थैंक यू करना चाहूंगी। ये लास्ट मोमेंट रीडर को मैंने बुलाया है, तो शी गेव हर इम्पोर्टेंट टाइम टू ऑल ऑफ अस, सो थैंक यू हम सबकी तरफ से। एंड अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम प्लीज क्वेश्चंस लेंगे, सभी अपने हैंड रेस कर देंगे एंड एक एक करके मैं क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूंगी। और उससे पहले कि सबको क्लास कैसी लगी, उसके लिए चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अच्छी लगी तो अच्छा लिखेंगे गुड, और बुरी लगी तो लिखेंगे बैड। एवरीवन क्विकली। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। कपिल जी ने हैंड रेस किया है, मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगी।
तो सबको पता है जूम पे हैंड कैसे रेज करना है? अगर नहीं पता तो वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा करेंगे एंड आई विल ओपन इट। ठीक है, तो कपिल जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मैंने बटन दिया है। हाँ जी कपिल जी, नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू, आप हमारी क्लास में आए। हाँ जी बताइए। मैम, इसमें ये जादू का जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा? मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब थैंक यू किस चीज के लिए करना पड़ेगा? ओके, सो कपिल जी आज मैंने एक होमवर्क दिया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक डायरी पेन अलग से अपना बनाना है और उस होमवर्क में जो मैंने आपको लाइन दी है आप उस लाइन को 10 टाइम्स लिख लेना। हम ग्रुप के अंदर ये बुक का पीडीएफ आज डाल देंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको वो नहीं, बुक बुक के, है मेरे पास। अच्छा बुक है मेरे ठीक है, ठीक है। तो बुक के अंदर एक लाइन शेयर करी गई थी, वो लाइन को आपको 10 टाइम्स पेपर डायरी में लिखना है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और समृद्धि मिलेगी, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। सभी के लिए ये होमवर्क है, चाहे आप पहले मैजिक बुक कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो सिर्फ ये होमवर्क कर लेना। एंड अपने क्वेश्चंस आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए नया साल 2024 का, और जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, आपको पूरे सेशन 1 घंटा कुछ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बस होमवर्क कर लेना अपना। अगर आप होमवर्क कर लोगे, आई कैन गारंटी यू 2024 में आपकी जिंदगी चमत्कारों से भरी होगी। आपको लगेगा कि भैया मेरी जिंदगी में मैं धरती पे सिर्फ खुश रहने के और मजे करने के लिए आई हूँ। ठीक है कपिल जी, ओके? ओके, थैंक यू। मैं अच्छे से आंसर कर पाई आपका क्वेश्चन? जी जी। ठीक है, तो आप बस सिंपल होमवर्क करके, और एक चीज और कोशिश कीजिएगा, अगर आपको 30 डेज की क्लास आप यहाँ पे रोज अटेंड करें, ठीक नहीं, है? ठीक है ना, करते और जी जी। वो करेंगे और होमवर्क करेंगे तो 100% बढ़िया है। इन केस अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको सिर्फ मतलब लिखना नहीं आ रहा या किसी वजह से वो नहीं लिख पा रहे, तो वो 10 टाइम्स मुंह से बोलेंगे, मन में नहीं रीड करेंगे करके नहीं, बुक लेंगे, बुक में ग्रुप में डाल दूंगी, नहीं तो आप ये अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक भी भेज दूंगी। तो आपको बुक खोल के पढ़नी है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है वो उसको और अधिक दिया जाएगा, ऐसे रीड करना है, मन में नहीं गाना, आपके कानों को सुनाई देना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, डन? ठीक, डन। ओके, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हैंड रेस किया था? दीप्ति जी। ओके, दीप्ति जी मैंने आपको बटन दिया है, अनम्यूट कीजिए आप। या हेलो एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी, हेलो दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ, बताइए। नहीं, इनफैक्ट आई आई शुड बी थैंकफुल टू यू। अच्छा, मेरे को ओके। बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये आपका ज्वाइन करके। अच्छा, बट जो मेन प्रॉब्लम है ना, मैं मेरे को थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने में। हाँ जी, तो एक तो आप प्लीज मैम जरा होमवर्क रिपीट कर दोगे, या तो आप उसमें डाल दो चैट बॉक्स में होमवर्क, या ओके, रिपीट कर दो। ठीक। और सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि मतलब इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, जो आपने ये सेशन स्टार्ट करा है, अटेंडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ओके दीप्ति जी, होमवर्क हम अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे। ताराचंद जी या फिर सोनी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लाइन है आप वो हिंदी या इंग्लिश में प्लीज, ताराचंद जी आप इंग्लिश में डाल दीजिए एंड सोनी आप हिंदी में डाल दीजिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है? एंड दीप्ति जी, ये सेशन को स्टार्ट करने का हमारा जो मोटिव है वो है आपकी लाइफ में खुशियों को लाना। आपको लाइफ में अगर पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना। आपको लगता है मेरी लाइफ में किसी चीज की कमी है, उसको पूरा कैसे करना है, उस पे काम करना। चौथा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना। पांचवा, आपको ये महसूस कराना कि आप भगवान के सबसे प्यारी बच्ची हो, जो यहाँ पे आई हो, मजे करने आई हो, सब में खुशियां बांटने आई हो और प्यार लेने आई हो। ठीक है?
अच्छा मैडम, इसका रोज जो है डेली इसी टाइम पे होगा हाँ जी, जो सेम क्लास? रहेगा। और धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज फर्स्ट सेशन है तो मैं आपको पूरा 30 दिन का क्लास तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आपको इन 5 चीजों में से कोई एक भी चीज पसंद है तो आप डेली हमारी क्लास में आ सकते हैं। 5 चीजों में से? हाँ, अगर आपको लगता है आपको लाइफ में खुशियां चाहिए, आपको अपनी लाइफ में रिश्तों में और प्यार चाहिए, आपको आपको अच्छा महसूस करना है, सब कुछ ही पॉजिटिव। चाहिए मैडम, मेरे को सब कुछ चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास जूम है, आपके पास इंटरनेट है, आप इस क्लास में आए हो, हमसे बातचीत कर रहे हो, आपके पास सब कुछ मेरी है। लाइफ बहुत बहुत डिस्टर्ब है, मेरी लाइफ में कोई मतलब बात नहीं, आप बहुत 30 दिन ज्यादा। यहाँ पे आओ, मैं आपको 30 दिन में गारंटी दे रही हूँ, आप खुशी खुशी मस्त मस्त 2024 अपना निकालोगे। ठीक है। थैंक्स। चलो, माय प्लेजर। हाँ जी, नीलिमा जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी। थैंक यू मैम फॉर सच अ नाइस सेशन। थैंक यू। मैम मैं कोई पूछा था, अगर कभी कोई मिस हो जाता है हमारा 1 मंथ के अंदर तो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी? आई हाँ डोंट वांट जी, टू मिस इट। जी जी, एक्चुअली आज फर्स्ट डे था और हम फेसबुक पे ऑलरेडी लाइव चल रहे हैं, जिसका लिंक मैंने डाल दिया था। मोस्ट प्रोबेबली कल से हम यूट्यूब पे भी लाइव रहेंगे। और आज मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई, कल से मैं टाइम से करूंगी और हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे, तो आप सब वापस से देख सकते हो। ठीक है। ओके थैंक यू। लेकिन तो यूट्यूब लेकिन का लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दोगे ना? हाँ जी, हाँ जी, वो एक्टिव नहीं हुआ ना, इसलिए अभी आज हमने पोस्ट नहीं किया है। बट कल से स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको सब चीजें ऑन टाइम और प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, माय प्लेजर। और कोऑपरेट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी, श्रीलता जी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, श्रीलता जी। नहीं नहीं, आप एक सेकेंड, आपको मैं वापस से अनम्यूट कर रही हूँ, आप बटन पे क्लिक कीजिए। हाँ जी। मैं हाँ, दीप्ति जी से ये कहना चाहूंगी कि ये नेगेटिव ना बोले ऐसे कि मेरे दिल में कुछ नहीं है। सब कुछ पॉजिटिव बोले तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। ओके। थैंक यू श्रीलता जी, थैंक यू। दीप्ति जी, आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सब लोग हैं। ओके, इज देयर एनीवन जिसको कुछ पूछना है? नहीं तो हम 2-3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। इज देयर एनीवन, एनी आंसर? और किसी को कोई शेयरिंग करनी है? नहीं तो मेरे पास एक स्पेशल शेयरिंग है। ओके, तो मैं अपने शेयरिंग पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहूंगी। जस्ट वेट, एक हम शेयरिंग लेंगे। ओके। ओके अंशु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, हमारी एक स्पेशल शेयरिंग है। अंशु जी, आपको मैंने बटन दिया, आप अपने आप को। ओके अंशु जी। Yes, my name is Anshu Basin from Delhi. I am 64 years old. मैं पिछले 1 साल से अक्टूबर से शुक्राना फैमिली से जुड़ी हूँ। शुक्राने करने सीख रही। आई थिंक कोई बटन में इशू आ गया है और आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है एवरीवन, तो हम मेडिटेशन करेंगे और कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे। अगर किसी को भी कोई स्टिल कोई क्वेरी है तो वो मैसेज कर सकते हैं। मैं आज रात के लिए ग्रुप ओपन कर रही हूँ, अभी 11 बजे ओपन करूंगी, वो कल मॉर्निंग तक रहेगा। किसी का भी कोई क्वेरी है तो वो ग्रुप में डाल सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ग्रुप के अंदर कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस मत डालिए, क्योंकि वो ग्रुप स्पेशली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपके घर के लोग यहाँ पे हैं या आप अलग से कुछ भी सीख रहे हैं, तो आज यहाँ से सीखने के बाद घर वालों को जाके लेक्चर नहीं देना कि मैं तो क्लास में सीख के आया हूँ, तूने ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना, ऐसे वैसे कुछ नहीं। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अपने ऊपर काम करने के लिए, फॉर आर इनर ट्रांसफॉर्मेशन। सबको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है।
जो आपको होमवर्क दिया है सिर्फ़ उतना काम करना है और कोशिश करनी है कि क्लास को कोशिश क्या करना ही है अगर आपको अपनी लाइफ़ में चेंज चाहिए कि रोज़ाना आप इस क्लास में टाइमली लॉगिन करेंगे एंड इस क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे। ठीक है? सो अभी सब आइज़ क्लोज़ करेंगे और एक हम स्मॉल मेडिटेशन करके इस सेशन को विराम देंगे और कल मिलेंगे। एवरीवन क्लोज़ योर आइज़। डीप इनहेल and exhale. Again, deep inhale and exhale. Again, deep inhale and exhale. Two more times, deep inhale and exhale. Last time, deep inhale and exhale. आंखें बंद ही रखेंगे और थैंक यू करेंगे परमात्मा का अभी इस समय का जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए फिर से एक कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। शुक्रिया करेंगे परमात्मा का कि मुझे इतने सारे लोग मिले जो मेरी लाइफ में खुशियों के लिए प्रार्थना करने और काम करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। शुक्रिया करेंगे परमात्मा का कि आज के दिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ में खुशियों को लेकर आऊंगी। मैं अपनी लाइफ की खुशियों को ढूंढूंगी और हर वो काम करूंगी और हर वो बदलाव लाऊंगी अपनी जिंदगी में जिससे कि खुशियां मेरी जिंदगी में दौड़ी चली आएंगी। मैं परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ कि वो मुझे राह दिखाते जा रहा है और मैं उस राह पर चलती जा रही हूँ। मैं शुक्रिया करूंगी उस परमात्मा का कि मुझे सांसें दी, मुझे आज का दिन दिया, मुझे स्वस्थ शरीर दिया कि यहाँ पर बैठकर मैं ये क्लास को अटेंड कर रही हूँ। शुक्रिया करेंगे उस परमात्मा का कि कल सुबह मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगी या करूंगा और शाम को फिर इस क्लास को अटेंड करूंगा और अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए जो हो सकेगा उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कंप्लीट करने के लिए। 2 बार लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आंखें बंद ही रखेंगे। आंखें बंद रखते हुए अपने हैंड्स को अच्छे से रब करेंगे और जब तक हाथों में गर्माहट ना आ जाए तब तक रगड़ते रहेंगे। जोर से रगड़ेंगे। जैसे ही गर्माहट महसूस हो अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। अब अपने हाथों को अपने सर पर रखेंगे और अपने आप को आशीर्वाद देंगे। अपना नाम लेंगे कि गीतिका तू बहुत खुशनसीब है, तेरे पास जिंदगी की सारी खुशियां हैं। आप सभी अपना अपना नाम लेंगे। तेरे पास जिंदगी की सारी खुशियां हैं।
तेरा परिवार स्वस्थ है, तू स्वस्थ है, परिवार में एकता है, खुशियां है, समृद्धि है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कल हम सभी फिर से मिलेंगे और मैं ग्रुप 5 ओपन कर रही हूँ। किसी को कुछ भी मेंशन करना है ग्रुप में करेंगे। और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको बहुत प्यारी और गहरी नींद आए एंड सी यू ऑल टुमारो। और होमवर्क मैं एक बार ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगी। श्रीलता जी का एक ओके श्रीलता जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ जी। वो फेसबुक में आपकी आवाज और वीडियो सही नहीं आ रहा है। मेरे पास एक दो कंप्लेन्स, मतलब किस अच्छा, कोई बोल रहे थे ठीक ज्वाइन है, करना ठीक चाहते थे। ठीक ठीक है, है। वो थोड़ा। हाँ, हम चेक थैंक कर यू। लेंगे एंड थैंक ओके, यू। थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी नीता जी। मैम आज का वो मेडिटेशन जो है वो आप दोगे क्या? रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डाल देंगे तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। आज का मिल जाएगा? जी। ठीक है, थैंक यू। ओके, गुड नाइट एवरीवन। कल से हम पूरी कोशिश करेंगे। 4 मिनट आज हम लेट हो गए। सी यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।